नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मतगणना का तीसरा दिन आरोप प्रत्यारोपों के नाम रहा। प्रत्याशियों के बीच विवादों से पुलिस प्रशासन रहा हलकान। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को 5 मई को मिलेगा प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर निकाले गए विजय जुलूस। भाजपा की साल भर की तैयारियां बेकार, मिली करारी हार। 5 से 14 मई के बीच कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंटेगा राशन। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा, शराब नहीं हुई महंगी। राहत भरे आंकड़े, मंगलवार को जिले में मिले 65 कोरोना मरीज। कोरोना संक्रमण अब सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। इसकी तस्दीक मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े कर रहे हैं। जनपद में मंगलवार को कुल 219 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। नगर में 68 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 151 कोरोना के नए केस मिले हैं। पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण इलाकों में तेज हो रहा कोरोना संक्रमण का प्रसार आने वाले बड़े खतरे की आहट है। सीतापुर का पुलिस महकमा कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गया है। एसपी आवास का एक कर्मचारी और पुलिस लाइन में 10 कोरोना के मरीज मिले हैं। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 160 पुरुष और 59 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना के 3572 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना का तीसरा दिन आरोपों प्रत्यारोपों के नाम रहा। तीसरे दिन मंगलवार को सभी पदों की काउंटिंग पूरी करते हुए नतीजे घोषित कर दिए गए, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पद की 6 सीटों पर देर शाम तक परिणाम नहीं आ सके थे। इनमें जीत को लेकर कई सीटों पर उम्मीदवारों के बीच विवाद होने से प्रशासन और पुलिस अमला भी हलकान रहा। प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पदों पर धांधली से खफा हरगांव और मछरेटा के सैकड़ों ग्रामीणों ने उम्मीदवार के संग अपनी शिकायतें दर्ज कराने डीएम की चौखट पर पहुंचे और मतगणना कर्मचारियों पर हेराफेरी के आरोप जड़े। साथ ही जिलाधिकारी से पुनः वोटों की गिनती कराए जाने की गुहार लगाई। जिला पंचायत सदस्य वार्ड 15 पर निर्दल उम्मीदवार रेखा देवी और रागिनी आमने सामने थीं। वोटों की गिनती में कभी रेखा तो कभी रागिनी आगे हो जाती। अंतिम मतपेटी खुलने तक कांटे की टक्कर बनी रही। आपको बता दें कि अंतिम मतपेटी की गणना के दौरान रेखा 340 मतों से आगे चल रही थी। आरोप है कि इसी बीच निर्दल प्रत्याशी रागिनी के एजेंट सोनू सिंह ने उनसे कहा कि आप 40 मतों से जीत गई हैं। जीत का प्रमाण पत्र आरओ से लेने की बात कही गई। इस पर उन्होंने आरओ से बात की तो उन्होंने उसे धमकाकर वहां से भगा दिया। मतगणना में गड़बड़ी होने की शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार रेखा देवी अपने समर्थक श्रीकांत, महावीर, सर्वेश, विजय, दिलीप व विकास के साथ जिला मुख्यालय पहुंची। इसी तरह हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदेवा से प्रधान पद के उम्मीदवार विनोद कुमार भी अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी से शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि 3 मई की दोपहर वो 7 मतों से आगे चल रहे थे। लंच के बाद कर्मचारियों की ड्यूटी बदल गई। मतगणना कार्य में विपक्षी के ससुर मोहम्मद अहमद काउंटिंग में लगे थे। उन्होंने दबाव बनाकर विपक्षी को 1 वोट से विजयी करा दिया। इस पर उसने 3 बार पुनर्मतगणना कराए जाने की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। 4 मई की सुबह पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। मिश्रिक तहसील के ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत हरिपालपुर से प्रधान प्रत्याशी जयदेवी ने भी मतगणना में धांधली होने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप है कि उनके यहां कुल 1487 मत पड़े थे, लेकिन केवल 1384 मतों की गणना ही की गई, जबकि शेष मतों की गणना ही नहीं की गई। पुनर्मतगणना कराने के आग्रह के बाद भी उनकी सुनी नहीं गई। डीएम से उचित कार्रवाई की उन्होंने गुहार लगाई है। एलिया ब्लॉक में मतगणना स्थल पर मंगलवार की दोपहर बाद जिला पंचायत सदस्य वार्ड 29 के 2 प्रत्याशियों के बीच उपजे विवाद से माहौल गर्मा गया।
तनावपूर्ण माहौल को देख आरओ को अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी। सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल ने मतगणना स्थल पहुंचकर मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के वार्ड 29 में निर्दल उम्मीदवार किरण शुक्ला तथा हरदीप कौर आमने सामने थे। मतगणना में किरण शुक्ला द्वारा 13 व हरदीप कौर द्वारा 23 वोटों से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे थे। अपनी अपनी जीत का दावा करने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बिगड़ते माहौल को देखकर आरओ प्रशासनिक व पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को जानकारी देकर सुरक्षा व्यवस्था की डिमांड की। सूचना पाकर एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय, महोली, हरगांव समेत कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ एलिया के मतगणना केंद्र पर पहुंचे और वहां के हालातों को संभालने का प्रयास किया। विवाद का निपटारा नहीं होने पर एसडीएम सदर ने प्रकरण को जिला मुख्यालय भेज दिया। विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में प्रधान पद प्रत्याशी बीरबल पुत्र अंगनू ने चुनाव आयोग व जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि पतारा कला के बूथ संख्या 76 में कुल 610 मत पड़े थे, जबकि गिनती के समय 571 मतपत्र ही उपलब्ध मिले। यही नहीं, बीरबल ने मतपेटी की सील पहले से ही टूटी पाई जाने पर जब शिकायत की तो आरोप है कि मतगणना केंद्र पर अधिकारियों ने उल्टा उसको जेल भेजने व लाठीचार्ज तक की धमकी दे डाली। आरोप यह भी है कि आरओ राज कपूर से शिकायत करने पर प्रतिद्वंदी ने मोबाइल पर सांसद से बात कराई, जिसके बाद आरओ राज कपूर ने सभी प्रत्याशियों को मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया। शिकायतकर्ता बीरबल ने सवाल उठाया है कि मतगणना केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रतिद्वंदी कैसे भीतर ले गया। सांसद व आरओ के बीच क्या बात हुई, जिसके बाद आरओ ने सांसद के चहेते प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर बाकी प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रधान पद प्रत्याशी बीरबल ने चुनाव आयोग व जिलाधिकारी से पतारा कला की चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव कराए जाने की गुहार लगाई है। कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव को चुनाव आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग से कराए जाने के आदेश दिए थे। साथ ही चारों पदों के विजयी प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन सीतापुर में पंचायत चुनाव के मतदान से लेकर मतगणना में सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी अनुपालन नहीं दिखा। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आईं। रही सही कसर जीते प्रत्याशियों ने प्रतिबंध के बावजूद विजय जुलूस निकालकर पूरी कर दी। ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत धर्मपुर से तारिकुन निसा पत्नी मोबीन प्रधान पद का चुनाव जीती तो गांव में विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सैकड़ों समर्थक डीजे की धुन पर नाचते, झूमते और अबीर गुलाल उड़ाते एक तंग गली में निकलते दिखाई दे रहे हैं। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत हाजीपुर बेलगवा में प्रधान प्रत्याशी जहीर खान ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। इसी ब्लॉक की भोगीपुर में प्रधान के जीते उम्मीदवार ने विजय जुलूस निकालकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। परसेंडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोनारी में भी विजयी प्रधान प्रत्याशी गीता देवी के समर्थकों ने गाजे बाजे के संग विजय जुलूस निकाला। सैकड़ों बाइकों के संग विजय जुलूस निकालकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। इसके अलावा ग्राम पंचायत रिखौना में जीती प्रधान कमर जहां व बीडीसी के अनुज कुमार ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला, जबकि आयोग ने विजय जुलूस पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा रखा है। यही नहीं, धारा 144 भी लागू है। इन विजयी उम्मीदवारों ने यह विजय जुलूस तब निकाला है जब गांव में 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। विजय जुलूस निकाले जाने के बाद गांव में लोग खौफजदा हैं। महमूदाबाद इलाके में सपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। सपा प्रत्याशियों को मिली जीत के बाद क्षेत्रीय सपा विधायक नरेंद्र वर्मा ने आई इंडिया से कहा कि जनता का भरोसा भाजपा से उठ चुका है। सपा की जीत के लिए उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला पंचायत के लिए पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे। विधायक का दावा है कि सपा के 90 प्रधान और कई बीडीसी भी जीते हैं। आपको बता देंगे, महमूदाबाद इलाके में जिला पंचायत सदस्य के 6 पदों में से 4 पर सपा ने जीत दर्ज की है। वार्ड 67 महमूदाबाद प्रथम से महदई, वार्ड 68 महमूदाबाद द्वितीय से विजया वर्मा, वार्ड 69 महमूदाबाद रामपुर मथुरा संयुक्त से विद्यावती तथा वार्ड 72 रामपुर मथुरा तृतीय से किरण वर्मा ने विजय पताका फहराई है। विधायक नरेंद्र वर्मा ने दावा किया कि महमूदाबाद पहला और रामपुर मथुरा में ब्लॉक प्रमुख
की सीटों पर भी सपा का कब्जा होगा। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट राहत भरी कही जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जिले में महज 62 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या 189 थी। हालांकि कम मरीज मिलने के बाद भी चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में अधिक केस पाए जा रहे हैं। मंगलवार की रिपोर्ट में नगरीय क्षेत्र में 17 और ग्रामीण इलाकों में 45 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यह आंकड़े गवाह हैं कि गांवों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। हाल में ही निपटे पंचायत चुनाव में नामांकन स्थलों, मतदान और मतगणना केंद्रों के अलावा गांव-गांव जुटी भीड़ कोरोना संक्रमण का कैरियर नहीं बनी होगी, यह कहना बेमानी है। अब इसकी रोकथाम के ठोस उपाय नहीं किए गए और कोरोना संक्रमण ने ग्रामीण अंचलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया तो हालात भयावह हो सकते हैं। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 40 पुरुष और 22 महिलाएं संक्रमित मिली हैं। इनमें 0 से 10 साल तक का 1, 10 से 20 साल तक के 3, 20 से 55 साल तक के 44 तथा 55 साल के ऊपर के 14 मरीज पाए गए हैं। उधर ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से लगातार मौतें हो रही हैं। सोमवार की शाम को सदर से पूर्व विधायक नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के छोटे भाई कोरोना संक्रमित अनिल जायसवाल की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक मौतों का आंकड़ा 33 पार पहुंच चुका है। जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसमें केवल यूपी में प्रथम बार जो 90 ml की बोतल विक्रय के लिए अनुमति दी गई है, उसके ऊपर आनुपातिक कोविड सेस निर्धारण किया गया है। 750 ml पर 60 रुपये, 375 ml पर 40 रुपया एवं 180 ml पर 20 रुपये कोविड सेस पूर्व में निर्धारित किया गया था। उसी अनुपात में प्रथम बार 90 ml की बोतल विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई। उस पर 10 रुपये का आनुपातिक कोविड सेस निर्धारित किया गया है। उन्होंने शराब की कीमतों में इजाफे की बात से इनकार करते हुए कहा कि शराब के दाम बढ़े हैं और न घटे हैं। सरकारी राशन की दुकानों पर अंत्योदय अन्न योजना और पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को 5 से 14 मई के मध्य वितरण किया जाएगा। कोटे की दुकानों पर हाथों की धुलाई को साबुन, पानी व सैनिटाइजर के इंतजाम तो होंगे ही, साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन कराया जाएगा। वितरण के दौरान एक समय पर केवल 5 उपभोक्ता ही रहेंगे। इसके लिए जिला पूर्त अधिकारी ने सभी कोटेदारों को बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। डीएसओ संजय कुमार के मुताबिक कोटे की दुकानों पर अनाज का वितरण बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सभी कोटे की दुकानों पर हाथ धुलने के लिए साबुन और पानी के इंतजाम किए जाएंगे। उपभोक्ता के हाथ धुलाने के बाद ही बायोमेट्रिक मशीन को प्रयोग में लाया जाएगा। सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कोटेदार उपभोक्ता से अनाज वितरण के एवज में अतिरिक्त शुल्क लेगा और उसकी शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। विजयी जिला पंचायत सदस्यों को 5 मई को सदर तहसील में प्रमाण पत्र मिलेंगे। आपको बता दें कि जिले के 79 वार्डों में अधिकांश पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया है। भाजपा के 14, सपा के 14 व बसपा के 5 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 7 वार्डों का विवाद अभी सुलझ नहीं सका है। वार्ड 15 हरगांव तृतीय में रागनी और रेखा,
वार्ड 25 खैराबाद एलिया में हाजी रिजवान और अनिल भारती, वार्ड 26 एलिया प्रथम और वार्ड 28 एलिया तृतीय में भी विवाद बना हुआ है। वार्ड 29 एलिया व महोली में हरदीप कौर व किरण शुक्ला के बीच, वार्ड 56 सिधौली तृतीय में आशा देवी व उषा रावत के बीच तथा वार्ड 75 रेउसा द्वितीय में वसीम और रिंकी मिश्रा के बीच विवाद सुलट नहीं पाया है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा के विधायक, 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के नेटवर्क वाले संगठन की 1 साल से पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियां तब धरी रह गई जब पंचायत चुनाव के रुझान आना शुरू हुए। जिले में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत की 79 सीटों पर प्रत्याशी को समर्थन देने और माननीय पदाधिकारियों के भरसक प्रयासों के बाद भी 20% रिजल्ट तक भाजपा नहीं दे पाई है। सत्तारूढ़ भाजपा की पंचायत चुनाव में इस करारी शिकस्त से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर चल निकला है। लहरपुर तहसील के अकबरपुर गांव में ग्रामीणों व दुकानदारों द्वारा कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी वहां बाजार खुल रही है। लोग सड़कों पर बिना किसी सावधानी के घूम रहे हैं। इस लापरवाही पर जिम्मेदार भी मौन है। खैराबाद ब्लॉक की सबसे बड़ी 7200 मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत रामकोट से प्रधान पद के प्रत्याशी रामनिवास वर्मा उर्फ पप्पू ने 166 मतों से विजय प्राप्त की है। इस बार विजेता बनकर रामनिवास ने जीत की हैट्रिक भी लगा दी है। नगर पंचायत सिधौली के पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा का सोमवार रात को निधन हो गया। वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उमाशंकर मिश्रा 3 बार से नगर पंचायत सिधौली से चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी पत्नी गीता मिश्रा वर्तमान समय में DCDF की डायरेक्टर हैं। निधन का समाचार पाकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिक अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पहुंचना शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण का आदेश दिया था। लंबे समय के इंतजार के बाद फरवरी 2021 में लगभग 4000 शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। फरवरी के अंत में शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन उनको विद्यालय आवंटित करने की जगह BSA ऑफिस में जोड़ दिया गया। विद्यालय आवंटन न होने की वजह से इन सभी शिक्षकों को मई महीने तक का वेतन नहीं मिल सका। सीतापुर के शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला ने बताया कि अब शिक्षक परेशान हैं कि करें तो क्या करें। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांव की सरकार तो बन चुकी है, किंतु जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों का आक्रोश अभी थमा नहीं है। एक तरफ चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन के जहां हाथ पैर फूल चुके हैं, वहीं अब आगे की घटनाओं को रोक पाने में प्रशासन को पुनः महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि थाना तालगांव के गोकुलपुर का वायरल यह वीडियो कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर किसी लड़ाई झगड़े की तैयारी करती दिखाई दे रही है। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। मरीजों के आंकड़ों में कमी के बावजूद भी खतरा अभी टला नहीं है। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होने पर ही आप लोग घरों से निकलें। घरों से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें।